ये जो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला लगाने समेत क्या बड़ी गलतियां हुई हैं और जो करप्शन या करबा परवरी के इल्ज़ाम आते हैं बुज़दार साहब पर, क्या इनमें कुछ हकीकत है? देखें, इल्ज़ामात तो बहुत सीरियस थे और हैं, लेकिन बाकी जो काम है वो इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारों का है कि वो जो हैं वो प्रूफ जो हैं वो इकट्ठे करें, क्योंकि मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि एवरीबॉडी इज़ इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी इन कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये 12 करोड़ अवाम का सूबा था और ऐसे शख्स को जिसको कोई तजर्बा नहीं था और मोर इम्पॉर्टेंटली वो पार्टी के किसी वर्कर को पूरे पंजाब में नहीं जानता था, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सियासी जो है वो गलती थी कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। जिसमें और पार्टी ने गलतियाँ की हैं उनमें से यकीनी तौर पर ये भी एक बड़ी गलती थी जिसकी वजह से हम पंजाब में गुड गवर्नेंस जो है वो नहीं दे सके और पंजाब के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अच्छा, मुझे याद है चौधरी साहब आपने मेरे प्रोग्राम में बड़ा खुलकर तमाम जो आपका जब आप गवर्नर थे और आपका जब वास्ता पड़ता था, कुछ एमपीएस जो बड़ी शिकायत करते थे, उस्मान बुज़दार साहब से बड़े नाराज़ थे तो गिले शिकवे करने के लिए आपके पास भी आते थे, तो वो जो शिकायत आपके साथ होती थी आप ये उस वक्त चेयरमैन पीटीआई तक पहुँचाते भी रहे थे, ख़बरें भी आती रही थी, तो क्या उनको सीरियस नहीं लिया जाता था? यानी किसी पर आप बिल्कुल इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें कि जितनी भी शिकायत, और ये शिकायत यही आती थी ट्रांसफर्स के हवाले से, ये अकरबा परवरी, करप्शन, इस तरह के इल्जाम ही तब सुनने में आते थे, जो अब ये दोबारा ये पूरा इशू खुलकर सामने आ रहा है। देखिए, दो चीज़ें थी जिनकी वजह से मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी। एक तो मैं ये समझता था कि देखें, पंजाब में पिछले 5 सालों में जो हमारा तरक्याती बजट था वो तकरीबन 2,500 अरब रुपया बनता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हैं बनते हैं डेवलपमेंट के, चाहे वो सड़कें बनाना है, पुल बनाना है, सीवरेज सिस्टम को ठीक करना है या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड करना है, उसमें जो कमीशन है ये एक हमारी जो है कल्चर है उसका हिस्सा बन गया है और उसको बुरा नहीं समझा जाता। लेकिन मैं तो अपनी आवाज़ जो है हमता रहा कि जो भाई कमीशन जो था, किकबैक्स थी, करप्शन थी, जो 10% 15% होती थी वो 50% तक पहुंच गई है और जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं बनने के साथ साथ ही वो टूट फूट जाते हैं। और फिर पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स के बारे में बहुत सीरियस कंप्लेंट्स थी कि वो भी पैसे देकर जो है वो की जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें 3 हुई हैं जिसकी वजह से हमारा ख्वाब जो था पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने का, कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने का, रूल ऑफ लॉ लेके आने का, 1 करोड़ नौकरियाँ देने का, 50,000 जो हैं 50 लाख घर बना के देने का, साउथ पंजाब को सूबा बनाने का, 2.5 करोड़ जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते उनको स्कूलों में लेके जाने का, तो ये सारे ख्वाब इसलिए अधूरे हो गए कि राइट टीम जो थी वो बदकिस्मती से न मरकज़ में न वो सूबे में थी, किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो जब किसी भी मुल्क में किसी भी जमात में ओहदे जो हैं इस बुनियाद पर बांटे जाएँ कि वो खुशामद सबसे ज़्यादा कौन करता है और हुक्म जो है सबसे ज़्यादा कौन उस पर अमल करता है, तो फिर यही होता है। और दूसरी मोर इम्पॉर्टेंटली मैं समझता हूँ कि सबसे जो बड़ा मसला हुआ कि जो पार्टी का वर्कर है, ख़ासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो सच्ची बात अपने एमपीएस से भी कह देता था, अपने एमएनए से भी कहता था, लेकिन उसको वक़्त नहीं मिलता था कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ या तहरीक इंसाफ के लीडर के सामने अपने गिले शिकवे और अपने एमपीएस एमएनए के ख़िलाफ़ शिकायत, हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकायत, कोई फोरम नहीं था कि वो अपनी आवाज़ जो है वहाँ पर पहुँचा सके। तो ये जो वर्कर्स और खान साहब के दरमियान जो एक खलीज जो है बन गई थी,
और खुशामदी टोला इकट्ठा हो गया था जिसमें गैर सियासी लोग ज़्यादा थे। उस वजह से मैं समझता हूँ कि पंजाब को भी नुकसान पहुँचा, पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचा, तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुँचा। जो हमारे ख्वाब थे वो भी ख्वाब जो है ख्वाब ही रह गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।